बात है। और ये बच्चा आपके परिवार के जो संविधान लिखा है महिलाओं के हक अधिकार की पढ़ाई लिखाई की बच्चियों की सबका बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, तो ये वर्तमान सरकार तो सब खत्म किए दे रही है। जो सिलेंडर बटे हुए थे वो किसी कोने में पड़े हुए 1200 रुपया है नहीं तो भरवाएंगे कहाँ से। मोदी जी फ्री में सिलेंडर तो दे दिए, फ्री में गैस दे दे, तो इनसे बोलती है मेरी बहन गैस दे दे तो बात बने। अब तो धोखा दे दिया हम लोग को, ऐसे जियो का सिम चला के फिर करके हम लोग ले लिए। आज पढ़िए मोबाइल से डब्बा। वो यही कह रहे हैं कि मैडम रोड बनवाइएगा पहले, मैडम प्लीज यहाँ की रोड बनवा दीजिए। तो हम लोगों से कहा कि इस लाइक बनाइए, जरूर रोड बनाएंगे कि भाई परिवार में ये चीज़ों की डिमांड होती है, परिवार में ये चीज़ की जरूरत होती है और ये चीज़ें महिलाओं को जरूरत होती है, लेकिन वो तो दोनों ही लोग ऐसे हैं कि उनका अपना परिवार ही नहीं है, तो कैसे आम जनता के लोगों का कष्ट समझ सकते हैं। अब जो भाई जो शादीशुदा है, जिसकी फैमिली है, वो फैमिली की प्रॉब्लम समझ सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकता है। मोदी योगी जी नहीं तो मोदी गैस दिए, ठीक है, आज लोग गैस लेके क्या करेंगे जब हम लोग को भराने के पैसा नहीं, इससे अच्छा तो हम लोग का ईंधन लकड़ी है, लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इतनी महंगाई जो काफिया पहले 20 में मिलती तो 50 में मिलने लगी है। फिर में ये टैक्स फ्री कर देते हैं, ठीक, और किताबों पर टैक्स। नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हम इस समय जौनपुर की हमने आपको कई सारी अपडेट दी और कई जगह हमने आपको जौनपुर की जनता से रूबरू कराया, लेकिन इस समय माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी की पत्नी जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि जो डोर टू डोर कैंपेनिंग करें, लगातार कैंपेनिंग करें। और इस बार के चुनाव में हमने जो देखा है कि जो पत्नियां हैं वो बड़ा प्रचार प्रसार कर रही हैं, बहुत जगह हमने देखा। तो आज हम बात करेंगे, क्या लग रहा है मैम जौनपुर में? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं, सुबह निकल जाती हैं दिन भर रात को, तो क्या जनता से क्या कुछ मुद्दे निकल के आ रहे हैं? बहुत ही अच्छा मुद्दे निकल के आ रहे हैं। अब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, और हम सड़कें बहुत बदहाल हैं और जन समस्याएं हैं। अब मैं एक समस्या हो तो मैं आपको बताऊं, अच्छा। यहाँ तो बहुत समस्या है, जिधर जाते हैं वहाँ समस्याओं का भंडार है। अच्छा मैम, आप भी लोग कहीं जाते हैं तो अरे एक जगह गए थे हम, एक मंदिर स्थान पूजा हो रही थी, वहाँ हम गाड़ी से उतरे नहीं कि इतने सारे बच्चे जो है जिसको हैंडबिल दे रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि मैडम रोड बनवाइएगा पहले, मैडम प्लीज यहाँ की रोड बनवा दीजिए। तो हम उन लोगों से कहा कि इस लायक बनाइए, जरूर रोड बनाएंगे। अच्छा मैम, एक संविधान की बात हो रही है कि संविधान महिलाओं के अधिकार की बात हो, जैसा कि अभी बात हो रही थी, उस पर क्या? संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है महिलाओं के हक अधिकार की पढ़ाई लिखाई की बच्चियों की सबका, बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, तो ये वर्तमान सरकार तो सब खत्म किए दे रही है। आप भी मैम चुनाव लड़ चुकी हैं, जी, जब आपने चुनाव लड़ा तब और आज में क्या अंतर है? मुद्दे जो हैं किस तरह से अलग अलग है? बहुत अलग है। कि जो वर्तमान स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। शिक्षा से वंचित है, नौकरी से वंचित है, हर जगह जो है क्या बताएं कुठाराघात है। पहले की विपक्ष जो भी रहे, पक्ष जो भी रहता था विपक्ष की बातें सुनता था, यहाँ बातें सुनने की दूर की बात है, लाठियां बरसती है, जेल में बंद करते हैं, सीधे सीधे धमकी दी जाती है। समझ लीजिए ये क्या है, मतलब ये तानाशाही है। अरे भाई विपक्ष को तो सुनना चाहिए ना। आपको हमने भेजा है सांसद भवन में, यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं उसको आना चाहिए सामने। नहीं, समस्या हम सुनेंगे नहीं। जिस तरह से भी 69,000 भर्ती में देखिए ना, बच्चे अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं, वहाँ लाठियां बरस रही। तो अच्छा, जैसे कि अभी आपने एक बात कही थी कि मोदी जी ने कहा कि माता बहना मेरे आंखों में धुआं आ रहा है, आपने सिलेंडर की बात की, सिलेंडर फ्री बांटा। हाँ। अब क्या महिलाओं से आप बात कर क्या निकल के आ रहा है? अरे मैंने तो देखा, घर घर में मैंने देखा कि फ्री के जो सिलेंडर बटे हुए थे वो किसी कोने में पड़े हुए हैं, 1200 रुपया है नहीं तो भरवाएंगे कहाँ से। मोदी जी फ्री में सिलेंडर तो दे दिए, फ्री में गैसवा दे दे, तो यही बोलती है मेरी बहनें कि गैसवा दे दे तो बात बने। अब तो ये धोखा दे दिए हम लोग को, ऐसे जियो का सिम चला के फिर ये करके हम लोग ले लिए। आज पड़ी है मोबाइल से डब्बा बन के हैं। अब सिर्फ आंसू निकल रहा है महंगाई से, जो नौकरी है हमारी नौकरी चली गई। हमारे घर में रोजी रोटी के लिए पैसे भी तो नहीं है, सिलेंडर बनवाने की बात क्या, शिक्षा के लिए पैसा नहीं है, बच्चे के फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, कापी किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम कहाँ से। यहाँ तक हमारे मंगलसूत्र की बात चली, वो भी 75,000 है, कहाँ से नून रोटी तो चलाया नहीं जाता, मंगलसूत्र की तो बात है। क्या कहना चाहिए? मंगलसूत्र की मोदी जी बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं कि क्या कहें?
मैं ये कह रही हूँ कि अपना तो मंगलसूत्र बहुत पहले ही त्याग दिए, तो वो कैसे समझ सकते हैं मंगलसूत्र की इम्पोर्टेंस समझने के लिए भाई उस चीज का इस्तेमाल भी तो उनको आना चाहिए। तो पहले बहुत पहले जितने भी हैं अब अपने योगी मोदी दोनों ही त्याग दिए हैं, तो उन्हें तो वाकई महिलाओं की कोई जो कष्ट है वो उनको पता इसलिए नहीं चलता कि अपना परिवार हो तो आदमी को पता चले कि भाई परिवार में ये चीजों की डिमांड होती है, परिवार में ये चीज की जरूरत होती है और ये चीजें महिलाओं को जरूरत होती है। लेकिन वो तो दोनों ही लोग ऐसे हैं कि उनका अपना परिवार ही नहीं है, तो कैसे आम जनता के लोगों का कष्ट समझ सकते हैं। अब जो भाई जो शादीशुदा है, जिसकी फैमिली है, वो फैमिली की प्रॉब्लम समझ सकता है, उसकी इंपॉर्टेंस समझ सकता है। मोदी योगी जी ये नहीं समझ सकते, तो मंगलसूत्र की इंपॉर्टेंस तो बहुत दूर की बात है, वो तो बात करने की बात है बस, और तो कहीं कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मैम, जैसे कि मैम प्रचार करने आ रहे हैं, आप लोगों से बात हुई, आपके हक अधिकार की बात हुई, तो क्या लग रहा है मैम? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हम भी यही चाहते हैं कि ये सरकार आ जाए, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए भाई पैसे की प्रॉब्लम तो सबको है, हाँ। ठीक है। जब हमारे पास कोई रोजगार ही नहीं रहेगा, पैसा नहीं, हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। पैसे की तो जरूरत सबको है, ठीक है भाई। महंगाई बहुत, काफी महंगाई इस कदर की, जो मोदी गैस दिए, ठीक है। आज हम लोग गैस लेके क्या करेंगे जब हम लोग के भराने के लिए पैसा नहीं। इससे अच्छा तो हम लोग का ईंधन ही लकड़ी है, ठीक है। हम गैस की जरूरत नहीं है, बल्कि वही चलाएं और हम लोग को बच्चों को भविष्य बने, हमारे बच्चे आगे बढ़े, शिक्षा अपना ग्रहण, पढ़े लिखे, ताकि कुछ महंगाई कम हो। हम लोग भी अपनी जरूरतें पूरा, महंगाई की वजह से पति औरतों को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम लोग की जरूरत क्या है। बताइए पहले कैसे चलेगा। तो क्या आप लोग मतलब क्या अपील हम लोग सब सहयोग करना चाहते हैं। हम लोग यही चाहते हैं ये सरकार आए, हमारे बच्चों का भविष्य बने, सबका दुख तकलीफ दूर हो, हमारे यहाँ की रोडें सही हो, ठीक है। हम लोग सिलाई करते हैं, हम लोग अपना खुद से करते हैं, ठीक है। हम लोग के ऊपर कोई है आप नहीं। सिलाई करती हैं? हाँ, हम लोग सिलाई करते हैं, कॉस्मेटिक की दुकान, तो हम लोग मेहनत करते हैं, मगर हम लोग को भी तो उसमें भी सपोर्ट चाहिए। उससे कितना आदमी खर्चा चलाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, उससे कुछ जरूरत होगी, पूरा पढ़ाई नहीं होगा। हमारे बच्चे अगर पढ़ भी लेंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग तो बेरोजगार ही रहेंगे। हम लोग के पास इतनी ताकत, इतनी आमदनी तो नहीं हम लोग बच्चों को अपने कुछ पढ़ा सके आगे। बताइए कैसे क्या होगा। हम लोग यही चाहेंगे कि सरकार आए, हम लोग इनका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, और जितना हमसे हो सकेगा हम सब लोगों को कहेंगे कि हम लोग साइकिल पे वोट दें और सब आगे बढ़ाएं, इन्हीं को जिताएं। बस हम यही अच्छा, आप जौनपुर से ही हैं? एकदम बिल्कुल, हम लोग यहाँ के निवासी हैं। ससुराल में का हम लोग का सब यही है, ठीक है। अजय जाने, आप लोग कुछ वोट करेंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर, महंगाई की तो आप बात कर रहे हैं, और कौन में ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप? सारी शिक्षा और रोजगार, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, शिक्षा और रोजगार। शिक्षा रहेगी तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो आगे का भविष्य अच्छा होगा, हमारे बच्चे भी तो आगे बढ़ेंगे। अरे हम लोग का हो चाहे ना, बच्चों का तो होगा भैया, ठीक है। क्या नाम है आपका? शशिकला मौर्य। आपका? माधुरी मौर्य। क्या कहेंगे मैम? बस हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए भाई इतनी महंगाई रहेगी तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है, मध्यम वर्गीय, तो थोड़ा हम लोग को भी महंगाई कम रहेगी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं किसी तरह, और उनको रोजगार के लिए भाई हमको तो जरूरी है, बच्चे जब रोजगार करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अच्छे पढ़ लेंगे तो हम लोग को भी टेंशन नहीं है भाई, हमारे बच्चे पढ़ लिए, सरकार है तो उन लोग को नौकरी मिल जाएगी, थोड़ा हम लोग का भी भाई तकलीफ दूर हो जाएगा ना, इसलिए हम लोग यही चाहेंगे। माता जी से बात करते हैं, क्या कहेंगी माता जी, क्या मुद्दे हैं जौनपुर के, किनको वोट करेंगी? वोट तो हम साइकिल पर भी देंगे, वैसे अच्छा लगा जो बोली ना। अच्छा, क्या बोली? साइकिल पर देने के लिए। कौन बोला साइकिल बोलने? ये मैडम जो है। अच्छा, क्या नाम है मैडम का? नाम तो भूल गए। जाने दीजिए, नाम नहीं है, क्या साइकिल पर देंगी ना। हाँ, साइकिल पर देंगे। अच्छा, महंगाई की बात हो रही है तो क्या लग रहा है महंगाई है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है? हाँ। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा, काम कुछ भी नहीं है, काम कुछ भी नहीं है, रोजगार में कुछ भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। नहीं। तो इस बार साइकिल को वोट देंगे? हाँ, साइकिल पर देंगे। सब लोग पहले एक सब ऐसे खड़ा करवा दीजिए। अब लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैम ने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी के सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी मुद्दा है शिक्षा, जबकि शिक्षा जो, ऐसी कौन सी सरकार है जो शिक्षा पे इतनी ज्यादा जीएसटी लगाती है, बताइए। जिस सरकार को शिक्षा के बारे में कोई पता ही नहीं है वो सरकार चलाएगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ, शिक्षा तो फ्री होना चाहिए, उसमें तो कोई पेंसिल, कॉपी, कलम, किताब, सब पे जीएसटी इतनी ज्यादा लगी है कि आम जनता की बस की बात नहीं है। लोग घर में बैठे चाहते तो है पढ़ाना, लेकिन नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इतनी महंगाई, जो कॉपियां पहले 20 में मिलती तो 50 में मिलने लगी है।
फिल्म ये टैक्स फ्री कर देते हैं, ठीक, और किताबों पे टैक्स लगा देते हैं। कहाँ का न्याय है भाई? ये तो बहुत सरासर गलत है। जनता को अब दिखने लगा है, उन्हें समझ में आ रहा है सरकार किसकी होनी चाहिए। युवा पढ़े लिखे हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, ये कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है। पहले जो काम 10 में हो जाता था, अब तो 10 लाख रुपए लग रहे हैं। अच्छा, 10 हर लाख। चीज, और क्या, पैसा तो हर जगह लग रहा है। कोई काम करवाने जाओ सरकारी में, नहीं मैडम इतना दीजिए। पहले बात तो कहेंगे नहीं नहीं भाजपा सरकार है, धीरे में बात करिए उनसे। अच्छा, और क्या, भाजपा जो है सबसे बड़ा, सबसे भ्रष्टाचार का अगर कोई है स्रोत तो मोदी जी है। अच्छा। मोदी जी बहनाओ, मोदी जी कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर दूंगा। अरे उनकी वॉशिंग मशीन है। अच्छा, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन है, उसमें जाइए एकदम क्लीन एंड चिट। जो भी जिनके खिलाफ जो भी मुद्दा है, जाइए भाजपा में चले जाइए, आप एकदम क्लीन चिट हो जाएंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात उनकी जो वॉशिंग मशीन है, किस सरकार का नाम? क्यों जनता जानती नहीं है क्या कौन सी सरकार है? वो सबको पता है ना सरकार किसकी है। उनकी वॉशिंग मशीन में जाइए, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे आप। उनकी सरकारें ऐसी हैं। अच्छा मैम, एक बीजेपी सरकार और मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कितना सहमत? मणिपुर की बेटियों को बचा पाए वो? जैसे भाजपा सरकार मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? उनका परिवार ही नहीं तो बचाएंगे किसको? वो ऐसी बात क्यों करेंगे? अच्छा। जिसका परिवार होता है उसको दर्द होता है ना, बेटी बहू का। जब उनके परिवार ही नहीं है तो क्या समझेंगे कि बेटी का, बहन का और बहू का दर्द क्या होता है? इनका नारा ये बहुत झूठा है, क्योंकि मणिपुर की घटना छोड़ दीजिए, आप यहीं पे लखनऊ में अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले एक लड़की जा रही थी, उसका कुछ लड़कों ने दुपट्टा खींच लिया, उसके गले में दुपट्टा फंस के और वो साइकिल से गिर गई, उसका एक्सीडेंट, वो खत्म हो गई। तो ये नारा तो बिल्कुल सरासर झूठा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इससे बड़ा और मीडिया में बोलते हैं, लेकिन देखा जाए, अभी आपने ब्रजभूषण सिंह का केस सुना ही होगा। अभी आप ब्रजभूषण सिंह का केस सुन रहे हैं, कितनी महिला को मैंने आप सुनने की बात करें, मैंने उसको बहुत कवरेज किया था, पहलवानों को मैंने लगातार। तब आप सोच लीजिए कि वो बच्चे जो धरना पे बैठे अपनी अस्मत को बचाने के लिए, अपने अस्मत को लूटने वाले को कष्ट देने के लिए, तब आप समझ सकते हैं कि क्या हकीकत है। और तो आप लोगों ने सुना बाजितपुर में यहाँ महिलाएं थी, यहाँ मंत्री जी की पत्नी जी आई हुई थी, सबको देखा। इन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, और शिक्षा। जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित होंगे तभी वो रोजगार मिलेगा तो कमा तो लेंगे ही, अपना घर तो चला ही लेंगे, लेकिन फ्री के नहीं चाहिए उन्हें शिक्षा और जरूर चाहिए। शिक्षा नौकरी ये सारी चीजें जब मिलेंगी तो अपने आप ही देश तरक्की करेगा। आप लोगों की क्या राय इस वीडियो के लिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।